नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी। कुछ देर पहले हमने बायोकॉन की चेयरपर्सन से बात करी, मिस शॉ से, और आज उसी कंपनी के एक आर्म सिंजीन इंटरनेशनल की बातचीत होगी। इस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि सीओओ महेश बालगत जी होंगे कार्यक्रम में आगे। हेडलाइंस के उस पार गाबा सर से कोई मार्केट का टेक्निकल्स का चेक लेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एक्सपायरी से पहले बाजार में तेज उतार चढ़ाव। 16 मार्च के बाद पहली बार इंट्राडे में 15,000 के पार निकला निफ्टी। अप्रैल सीरीज में निफ्टी ने करीब 5 तो निफ्टी बैंक ने 8% की लगाई चालान। इस हफ्ते लगातार 4 दिनों की तेजी में 7% से ज्यादा दौड़ा रिलायंस। कल आएंगे कंपनी के नतीजे। जेफरीज ने दी खरीदारी की सलाह, लक्ष्य बढ़ाकर 2600 रुपए किया। मेटल में शानदार चमक, रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी मेटल इंडेक्स। टाटा स्टील ने बनाया नया शिखर। अप्रैल सीरीज में सेल, जेएसपीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील ने दिया 40 से 55% का रिटर्न। एचयूएल ने पेश किए उम्मीद से बेहतर नतीजे। मुनाफा 44% बढ़कर हुआ 2190 करोड़। वॉल्यूम ग्रोथ भी रही 16%। नतीजों के बाद शेयर में खरीदारी। अब बजाज ऑटो और टाइटन कंपनी के नतीजों का इंतजार। कोरोना से लड़ाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज की बड़ी पहल। गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने का ऐलान। सिर्फ 4 दिन में तैयार हो जाएगा 400 बेड का अस्पताल। मुफ्त होगा कोरोना मरीजों का इलाज। मैं मान रही हूं कि मिड मई तक रेमडेसिविर की शॉर्टेज कमी हो जाएगी और इटोलिजुमैब जैसे मॉलिक्यूल्स की शॉर्टेज जून तक कमी हो जाएगी। और रेमडेसिविर को लेकर बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ का बड़ा बयान। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली, 15 मई तक दवा की किल्लत होगी कम। जून तक इटोलिजुमैब की सप्लाई भी बेहतर होने की जताई उम्मीद। चलिए आगे बढ़ो। उससे पहले भारतीय बाजार और अब बढ़िया तेजी वापस पिकअप होती हुई। वापस इसीलिए कि शुरुआती तेजी सारी हमने गवा दी थी। 150-200 पॉइंट का उछाल, 180 पॉइंट का उछाल था निफ्टी में एक समय। आज दिन के हाईस पर एकदम सब वाइप आउट हुआ। 50 पॉइंट नीचे चले गए। अब हम 80 पॉइंट ऊपर वापस कामकाज कर रहे हैं। तो लोज से दरअसल 125 पॉइंट का एक बढ़िया स्विंग, बिल्कुल परफेक्ट एक्सपायरी का दिन आपके स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। इस हफ्ते बैक टू बैक हर दिन तेजी थी। एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का वीक चल रहा है। आज मंथली एक्सपायरी है। आज टसल वापस लौटी बुल्स एंड बियर्स के बीच में। टचवुड, थैंकफुली बुल्स का पलड़ा भारी और आधे % का उछाल। निफ्टी बैंक बहुत वोलेटाइल हो गया था। अच्छी तेजी के साथ शुरुआत और उसके बाद सारा कोलैप्स कर गया। उसके बाद लो लेवल से यहां पे भी रिकवरी है, आधे % की मजबूती। और कुछ स्टॉक जो इस समय हाईलाइट है, पहले वो मेंशन कर दूं, क्योंकि एचयूएल के नंबर्स स्क्रीन पे चलते हुए नंबर्स को एक थम्स अप आ रहा है। हर पैमाने पे वो नंबर्स अच्छे हैं, चाहे वो रेवेन्यूज हो, चाहे कोर परफॉर्मेंस हो, EBITDA लेवल पे मार्जिन हो, मुनाफे का आंकड़ा हो, या फिर वॉल्यूम ग्रोथ हो। सब बाजार उम्मीद से बेहतर। इसी एचयूएल इस समय आपको 1.25% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस को स्क्रीन पर दिखाइएगा। तेजी और तूल पकड़ रही है इन दोनों ट्विंस की, अच्छी मजबूती के साथ कामकाज। और आज सुबह नीरज वाजपेयी की सेक्टोरल पिक स्टील, क्या स्टॉक्स चल रहे हैं वो भी इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइए। वापस तेजी आई थी, ठंडे पड़े, वापस दिन के हाईज पे स्टॉक्स आ रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील को दिखाइएगा। बढ़िया मजबूती इन दोनों ही स्टॉक्स में। 5 से 7.5% का उछाल। वो चाइना के डेवलपमेंट्स के बाद कल बाजार के दौरान आई थी वो डेवलपमेंट। कल उछाल आना शुरू हुआ।
नीरज वाजपेयी ने आज सुबह कहा था कि आज तो तेजी और तूल पकड़ेगी, और देखिए क्या परफॉर्मेंस आता हुआ। वापस दिन के हाईज, वापस नहीं, इनफैक्ट अब और दिन के फ्रेश हाईज पे ये सारी मेटल कंपनी, स्टील कंपनीज आपको ट्रेड करती हुई नजर आएंगी। गाबा सर को स्क्रीन पे दिखाइए। गाबा सर, बहुत वॉलेटाइल ट्रेड। अच्छा, ट्रेड लिया आपने? वो दिक्कत जो आ रही थी वो डेटा वाली, वो इशू खत्म हुआ या अभी भी कंटिन्यू हो रही है सर? एक ट्रेड तो लिया पहले शॉर्ट का सुबह, अब वेटिंग ऑन द साइडलाइंस। लेकिन मैंने डेटा का इशू, आज तो ठीक था तो मैंने एक ट्रेड ले लिया है, अब तक तो ठीक है। लेकिन मैंने सोचा अल्टीमेटली कि मैं अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चेंज करता हूं, तो नेक्स्ट मंडे से मतलब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन एक ट्रेड लिया मैंने। अच्छा, इस बीच टाटा मोटर्स के लिए डेवलपमेंट रिपोर्ट हो रहा है, 1 से 3 मई तक सभी ऑफिस प्लांट्स बंद रखेंगे। अब ये बंद रखने का रीजन मैं वेट कर रहा हूं। कल मारुति ने भी ऐसा अनाउंसमेंट करा था, लेकिन वो बेसिकली उनका कहना था बंद रखेंगे और फिर ऑक्सीजन जनरेटर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो उनके पास है उससे सप्लाई करेंगे। टाटा मोटर्स, बाकी ऑटो कंपनीज कई सारी इसीलिए भी प्लांट शट डाउन कर रही है। हीरो मोटोकॉर्प जैसे शुरुआत में कहा था डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया है। इस बीच ऑब्वियसली पैंडेमिक की सेकंड वेव के बीच में गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है, तो इसीलिए शायद वो बंद रखने की जरूरत भी पड़ रही है। खैर अभी ये क्लैरिटी नहीं है मेरे पास, अभी सिर्फ ये डेवलपमेंट है कि 1 से 3 मई तक प्लांट ऑफिसेज बंद रहेंगे। फर्दर अपडेट आएगा तो बताऊंगा क्या रीजन है, क्या रैशनल इस बंद रखने के पीछे। हो सकता है डिमांड जो थोड़ी सी क्रिपल हुई है वो भी एक रीजन हो सकता है इन सब प्लांट्स को इस समय टेम्परली शट डाउन जो करा जा रहा है। अच्छा गाबा सर, आपने कहा एक ट्रेड लिया, शॉर्ट का ट्रेड लिया, कमा लिया पैसा, आप वेटिंग ऑन द साइडलाइंस। किस बात का वेट कर रहे हो आप? क्या ट्रेड लेना चाहते हो? कौन से लेवल्स का इंतजार है? अब जब मेरी हर्षदा से बात हो रही थी, मुझे लग रहा था कि 15,000 तक जाएगा, और मैंने कहा था कि एक 30, 40, 50 पॉइंट का एक ट्रेड है। आज एफएनओ एक्सपायरी है, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, शॉर्ट बिल्डअप ही है, लॉन्ग बिल्डअप ही है, तो एंड के कुछ भी हो सकता है। अगर मौका मिला तो कर लूंगा मैं चांस, बिल्कुल वेटिंग ऑन द साइडलाइंस। लेकिन मौका मिलेगा नहीं, मुझे लगता है ऐसे। हो सके लास्ट 15-20 मिनट में मिले, लेकिन है नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे एक बात आपको कहनी है, हमारे दोस्तों के चैनल में ना, हाँ जी, वो आपका हमारा झगड़ा लगा देंगे लगता है, सास बहू कह के। आप फिक्र नहीं कर रहा? हाँ। नहीं, हम चैनल से वो झगड़ा होने नहीं देंगे गाबा सर, अपन दोनों ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए गाबा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये जो झगड़े की बात हो रही है, आप लोग को दरअसल सुबह का पहला सौदा और मॉर्निंग कॉल देखना, पहला सौदा देखना चाहिए था, तब वो क्लैरिटी आती है आपके पास। लेकिन उस डिटेल पे नहीं जा रहा हूं। गाबा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सीधे मैनेजमेंट को स्क्रीन पे लेकर आइए। सिंजीन इंटरनेशनल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर महेश बालगत जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। महेश सर, स्वागत है। सिंजीन के नंबर्स डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा। सबड्यूड परफॉर्मेंस है, क्योंकि जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 16% की रेवेन्यू ग्रोथ आई 8% की। तो महेश सर स्वागत है। और स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट है जो आपने Q4 के नंबर्स दिए हैं। जैसे मैंने कहा, एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, परफॉर्मेंस थोड़ी सी सबड्यूड आई। क्या कारण है इस क्वार्टर में इस तरह की सबड्यूड परफॉर्मेंस का महेश सर? एक्चुअली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबड्यूड परफॉर्मेंस है। अगर आपको याद होगा तो हमने अपने पिछले मार्गदर्शन में, जब ये महामारी शुरू हुई थी 1 साल पहले, तब बताया था कि क्वार्टर और क्वार्टर हम ये दौरान करेंगे कि कैसे रहेगा। और तब हमने प्रेडिक्ट किया था कि फर्स्ट क्वार्टर तो बहुत खराब रहेगा, लेकिन उसके बाद पिकअप होगा, और उसी हिसाब से ये पिकअप हुआ है। अच्छा ठीक है, पिकअप हुआ है जो आपने गाइड किया था, लेकिन स्ट्रीट एस्टिमेट्स कुछ और थे। अच्छा, जब मैं वीकनेस कह रहा हूं क्वार्टर की, तो सिर्फ रेवेन्यू फ्रंट पे नहीं सर, मैं सर ऑपरेशनली भी थोड़ी सी दिक्कत। मार्जिन्स इस क्वार्टर में 90 बेसिस पॉइंट्स करेक्ट हुए हैं। तो ये मार्जिन्स में दबाव का कारण क्या, और क्या आप लोग एट सिंजीन कॉन्फिडेंट हैं कि आगे चलते हुए 30% के मार्जिन लेवल्स को आप लोग डिफेंड कर पाएंगे? तो अगर ये पिछले क्वार्टर का देखा जाए तो जो प्रदर्शन रहा है वो डेडिकेटेड सेंटर्स, डिस्कवरी, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स से अच्छा रहा है। अगर आप आगे का देखो तो आगे का जो हमारा गाइडेंस है, वो गाइडेंस भी हम दे रहे हैं वो ग्रोथ के हिसाब से मिड टीन्स का। और आप जो 30% पूछ रहे हैं, एक्चुअली दैट इज एग्जैक्टली हमारा गाइडेंस।
कि लाभ के हिसाब, मार्जिन्स के हिसाब से अच्छा। 30% का गाइडेंस रहेगा। अभी ऑफ कोर्स इसमें जैसे आप सबको पता है, अभी तो महामारी अभी भी बहुत चल रही है, और महामारी के जो उपलक्ष्य में अलग अलग मेजर्स हम ले रहे हैं, जैसे कि टेस्टिंग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उस सब से हमें फायदा होगा, ऐसा ही हमारी अनुमानता है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट और आगे बढ़ने में अगर हमें कुछ चेंजेस करने पड़े तो ऑफ कोर्स हम फिर से दोबारा हमारा गाइडेंस दोहराएंगे आपको। हाँ बिल्कुल ठीक, वो हम आपसे फिर बातचीत भी करेंगे अगर आप रिविजिट करते हैं अपनी गाइडेंस को। लेकिन आपने महामारी की बात करी, पैंडेमिक की बात करी, तो सर महेश सर, कोई प्रोडक्ट्स कोविड-19 के जिस पर आप लोग इस समय कामकाज कर रहे हैं, किस तरह की डिमांड है उन प्रोडक्ट्स की, किस तरह का आउटलुक नजर आता है फिलहाल के लिए? तो हम लोग एक्चुअली जैसे आपको पता है, हम तो प्रोडक्ट कंपनी तो है नहीं, हम सर्विसेज कंपनी है। फिर भी जो हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता है उसका हम वापर कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आरटीपीसीआर के लिए हम रिएजेंट्स बना रहे हैं, थोड़ी बहुत प्रतिशतता के हिसाब से रेमडेसिविर भी बना रहे हैं। उसका बहुत सा फर्क गाइडेंस में नहीं रहेगा, क्योंकि हम वो इतने ज्यादा स्केल पर नहीं कर रहे हैं, मोस्टली एज अ सीएसआर, मोस्टली एज अ रिलीफ पर्पसेस के हिसाब से कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं हम प्रोडक्ट से, पर जो गाइडेंस है हमारा वो कोविड प्रोडक्ट्स के बेसिस पर नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, तो उसके बेसिस पे नहीं है, वो जो आया वो एडिशनल किकर हो सकता है। लेकिन अच्छा महेश सर, पिछले 5 सालों में हाईलाइट रहा बढ़िया ग्रोथ सिंजीन ने जो पिकअप करी, इन सालों में 250 क्लाइंट से बढ़कर मेरे ख्याल से FY21 के एंड में आपकी क्लाइंटेल जो है 400 प्लस के आपके क्लाइंट्स हो चुके हैं। ये क्लाइंट एक्विजिशन की पाइपलाइन यहां से कैसी नजर आती है? क्या अभी भी आप लोग एग्रेसिवली चेज कर रहे हैं नई डील्स को, और क्या इस पैंडेमिक, इस करंट एनवायरनमेंट में ये हो भी पा रहा है? तो अभी के एनवायरनमेंट में एक तरह का हिट तो हमने लिया है, जो कि हमारे जो सेल्स कर्मचारी है वो लोग सेल्स में घूम नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द महामारी। तो हम एक्चुअली उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारा सेल्स स्टाफ जो क्लाइंट रीजन्स में है, जैसे कि यूएस, यूरोप, वहाँ पर बढ़ा रहे हैं, ताकि वो लोग और भी इजीली डील कर सके और क्लाइंट से मिलते जुलते रह सके। तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट हम FY22 में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका योगदान और उसका लाभ हमें FY22 के एंड में, FY23 आगे तक मिलेगा। तो क्योंकि मैंने पिछले 5 साल की बात करी, ग्लोबल फार्मा लैंडस्केप भी इस समय इस दौरान बड़ा कंड्यूसिव था। R&D आउटसोर्सिंग बहुत हो रही थी कंपनीज के द्वारा। अब आपके चैनल चेक्स क्या बता रहे हैं, क्या अभी भी ये क्लाइंट्स इंक्लाइंड है सब्सटैंशियल अपना R&D वर्क आउटसोर्स करने के लिए? आप क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा आगे? वो ट्रेंड बिल्कुल कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। इनफैक्ट इस महामारी की वजह से जो चेंज हमने देखा है वो ऐसा है कि अगर खुद के लैब्स, अगर खुद के डिस्कवरी सेंटर्स बंद है, तो कहीं और जैसे इंडिया में जैसे सिंजीन के साथ जो डिस्कवरी सेंटर चल रहा है, उनसे उनको योगदान मिल रहा है। तो वो जो कॉम्पेंसेशन जो हो रहा है उसका उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। इसलिए हम लोग तो देख रहे हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और हम लोग फिर भी डिस्कवरी सर्विसेज, डेवलपमेंट सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, तीनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका काफी योगदान रहेगा आगे बढ़कर भी। अच्छा महेश सर, जाते थे एक आखिरी सवाल। इस Q4 का एक की नोटेबल था, आपने जो सिंजीन रिसर्च कोलैबोरेशन जो है BMS के साथ, वो मेरे ख्याल से साल 2030 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो इसके मायने क्या है फाइनेंशियली, ये समझाएं। दूसरा, क्या एडिशनल केपेक्स स्पेंड करना पड़ेगा इस कोलैबोरेशन एक्सटेंशन के चलते? क्या एडिशनल साइंटिस्ट ऑन बोर्ड लेने पड़ेंगे आप लोगों को? हाँ, तो ये जो नया एग्रीमेंट है उसमें हम लोग करीब 40% ग्रोथ देखेंगे। उसमें हम नए लेबोरेटरी स्पेस की स्थापना करेंगे उनके लिए, नए वैज्ञानिकों को भी लाएंगे और नए रिसर्च एरियाज में भी योगदान करेंगे BMS के रिसर्च पोर्टफोलियो के लिए।
तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ रहेगा। जैसे कि हमारा ऑलरेडी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप रहा है बीएमएस के साथ, ये और भी बढ़ता हुआ आगे दिख रहा है। 1998 से जो शुरू हुआ था और जो 2007 में डिस्कवरी सेंटर, डेडिकेटेड डिस्कवरी सेंटर शुरू किया था, उसके बेसिस पे ये और भी बढ़ेगा, बोथ इन स्कोप एंड इन नंबर ऑफ पीपल। अरे वाह। तो बीएमएस दरअसल जो लोग ना समझे, वो ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब जो कंपनी है उसके साथ जो रिसर्च कोलैबोरेशन था वो अब साल 2030 तक बायोकॉन सिंजीन ने एक्सटेंड कर दिया है। चलिए, इस नोट पर महेश सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार मार्केट्स का चेक और शैल सर और वीरू से करेंगे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा, परफेक्ट एक्सपायरी डे आपकी स्क्रीन पर। बुल्स एंड बियर्स के बीच में बढ़िया टसल। ऐसे में शैल सर हम लोग सीट बेल्ट लगा के तैयार हैं आखिरी के 1.5 घंटे के लिए। तो आशीष जी, ये बात तो पक्की है कि आज आपको सीट बेल्ट लगानी ही पड़ेगी। और इस रैली का जनक रहा है मेटल सेक्टर। आप देखिए क्या ज़बरदस्त मोमेंटम आपको टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में दिखा है। 3 कंपनीज मेटल्स में रिकॉर्ड हाइस पर हैं, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को। और यूँ समझिए निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पे है। इसमें 15 स्टॉक्स हैं, 12 आपको या तो रिकॉर्ड हाइज या मल्टी ईयर हाइज या फ्रेश 52 वीक हाइज पर ट्रैक करते हुए देख रहे हैं। और यकीन जानिए जिस हिसाब से मोमेंटम है, जिस हिसाब से आप यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे हैं, ये एक नया सत्र और एक नया चक्र आपको तेज़ी का मेटल स्पेस में आता हुआ दिखा है। शानदार काउंटर बजाज फिनसर्व देखिए ऑल टाइम हाई लगा रहा है। तो जहाँ भी क्वालिटी की हल्की सी भी सुगबुगाहट है और अगर अच्छा क्वालिटी है तो आप देखिए वहाँ पर ख़रीदारी बहुत ताबड़तोड़ तरीके से होती हुई दिख रही है। ये सूरत हाल है बाज़ार का फ़िलहाल। एक्सपायरी वाले दिन 14,925, हल्की सी झलक आपने 15,000 की देखी। अगले 1.5 घंटे में देखते हैं कहाँ कहाँ तेज़ी और कहाँ कहाँ बहुत तेज़ी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हाजिर होते हैं हम इस ब्रेक के बाद।